हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक अमेजिंग मैथ्स फोकस। टुडे टॉपिक इज़ पॉलिनोमियल्स। एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को। बहुत ही पेशेंस से वीडियो देखिए और हर एक कंसेप्ट जो बताया जा रहा है आपको वो समझिए। जब तक आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ में नहीं आएगी तब तक आप पॉलिनोमियल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर है जो आपके पास लिखा हुआ है एक इक्वेशन 5x² + 3y - 8। ओके, तो इसको पहले समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 5 की। तो 5 क्या है? 5 एक नंबर है। 5 क्या है? एक नंबर है। 3 क्या है? एक नंबर है। 8 क्या है? एक नंबर है। अब डिफरेंस क्या है इनमें जी देखिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 क्या है? कोफिशिएंट है x² का। 5 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x² एंड 3 इज ए कोफिशिएंट ऑफ बाई। 3 क्या है? कोफिशिएंट है बाई का। अच्छा, अब डिफरेंस देखिए यहाँ पर 8 क्या है? कांस्टेंट है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 8, 3 और 5 ये तीनों ही नंबर हैं, लेकिन सर ये कांस्टेंट कैसे हैं और ये कोफिशिएंट कैसे है? वो देखिए, वो चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन रहते हैं, इनको हम समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 5 जो है वो कोफिशिएंट है x² का। ओके, 8 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। 8 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। दोनों ही नंबर हैं, 5 भी नंबर है और 8 भी है। कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों ही नंबर होते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि जो 5 है, यहाँ पर जो 5 आया वो क्या है? x² का कोफिशिएंट है। तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 5 है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ बाई कितना है? कोफिशिएंट ऑफ बाई 3 है। कोफिशिएंट ऑफ बाई कितना है? 3 है। परंतु जो 8 है, 8 क्या है? एक 8 कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है एक्स बाई या फिर आपका वेरिएबल टर्म नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझ में आया आपको। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक्स बाई ए बी सी डी एक्स वाई जेड आप पढ़ते हैं, वो आपके क्या होते हैं? ए बी सी एक्स बाई, वो आपके क्या वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट भी आपके नंबर होते हैं, बट वो क्या होते हैं? किसी वेरिएबल के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, ये समझ में आया आपको। पावर या एक्सपोनेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं 9th में पावर के बारे में। पावर या एक्सपोनेंट जो x² की पावर है, स्क्वायर जो स्क्वायर है वो यहाँ पर पावर का काम कर रही है। ऑपरेटर, ऑपरेटर आपका क्या होती है? प्लस और माइनस वाली थिंग्स होती हैं आपकी ऑपरेटर होती हैं। ओके, ये चीज़ें समझ में आई आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले में स्टार्ट होने जा रही है वो आता है आपका टर्म्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स का मतलब होता है जो भी आपके कोफिशिएंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है। ओके, कोफिशिएंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में मिलते हैं, वो अलग अलग क्या होते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो दिया गया है 5x², ये एक टर्म है। 3y दूसरा टर्म है। 8 एक अलग टर्म है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है लेकिन है टर्म। बोलेंगे क्या इसको? कांस्टेंट टर्म, लेकिन ये टर्म है एक। ओके, समझ में आया टर्म्स आपको। अब देखिए डेफिनेशन समझते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जो है आपका वो क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ सेवरल टर्म्स बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी कि आप क्या कर सकते हो उसको, वो आपके एडिशन में हो सकता है और सब्ट्रैक्शन में हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो 2x² वाला टर्म जो दिया गया है वो क्या है? 5 माइनस के x² के साथ माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या है आपका? एडिशन मेड अप ऑफ सेवरल टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स से जो मिलकर बनता है वो आपका क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। ओके, चलिए देखिए आपको टर्म समझ में आया, पॉलिनोमियल समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए, हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर। ओके, तो टर्म्स आर ऑर्डर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपके जो टर्म्स होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर पर रखे जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, किसके? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स के। ओके, हाईएस्ट पावर टू लोवेस्ट पावर किसकी? वेरिएबल्स की। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल दिया गया आपका 5x³ + 3x² + 15x + 2। ये आपको जो गिवन है ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की। यानी कि कभी भी आपका जो रखा जाएगा वो पहले वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर आएगी, मतलब बड़ी पावर पहले आएगी, उसके बाद पावर कम होते चली जाएंगी। यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, ठीक है, लेकिन 1 को नोट नहीं करते इसलिए 1 लिखा नहीं जाएगा, उसको केवल x लिखते हैं। और यहाँ पर देखा जाएगा तो पावर बिल्कुल 0 हो जाएगी। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनकर आई? 5x² का क्यूब + 3x² + 15x + के 2। ओके, छोटी छोटी चीज़ें समझना, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको वीडियो समझने के लिए। देखिए अब आपका नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे ज़्यादा पावर जो होती है किसी भी इक्वेशंस में या किसी भी पॉलिनोमियल में, सबसे ज़्यादा पावर जो होगी
या सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट पावर जो होगी, एक्सपोनेंट होगा आपका, वो क्या होगा आपका, वेरिएबल का चेक करना है। किसका चेक करना है, वेरिएबल का। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है 3x²। तो आपका 2 यहाँ पर डिग्री नहीं होगा क्योंकि उससे पहले क्या दिया गया है आपको, क्यूब। क्यूब जो दिया गया है वो क्या है, हाईएस्ट वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर का वेरिएबल है। तो आपकी डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी डिग्री यहाँ पर, 3। अगर हम मान लें कि अगर आपका ये टर्म नहीं होता इधर, 5x का क्यू का जो टर्म है वो आपका अगर इधर नहीं होता तो उसकी डिग्री कितनी हो जाती है, इस वाली इक्वेशन की, केवल इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाती है आपकी, 2 हो जाती है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिग्री के इक्वल ही होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ रूट्स की, रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स होती हैं। नंबर रूट्स की अगर बात करेंगे, जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू होती है एक्स की। ओके, ये पॉइंट भी आप नोट रख लीजिए अपने माइंड में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका है पोलिनोमियल। आपके जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका अकॉर्डिंग टू डिग्री और एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू टर्म्स है और अकॉर्डिंग टू डिग्री है। अब इसको समझते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स क्या क्या होते हैं और अकॉर्डिंग टू डिग्री कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स के पोलिनोमियल बताए हैं आपको, अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो आपको देखिए बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, एक एक टर्म को समझना है यहाँ पर। पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है, अगर एक टर्म है उसमें केवल एक सिंगल टर्म दिया गया है, जैसे कि 6 आपके पास है, 4x का क्यू है और माइनस के a² b का क्यू है, सिंगल टर्म दिया गया, यानी कि इसके साथ कोई अलग वेरिएबल एडेड में नहीं है, या जुड़ा नहीं है या घटा हुआ नहीं है, तो वो कहलाएगा वन वेरिएबल, यानी कि मोनोमियल। एक वेरिएबल होगा, यानी कि एक वेरिएबल से कोई टर्म बन रहा है तो मोनोमियल कहलाएगा आपका। ऐसे ही आपके अगर 2 टर्म ले लिए गए हैं, यानी कि कोई भी, मैंने बताया था टर्म क्या होता है आपको पहले बता चुका हूँ मैं, कि वेरिएबल और कोफिशिएंट या कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। अगर आपको वो टर्म्स अगर ऐड हो रहे हैं प्लस या माइनस से, तो वो आपका क्या बनता है, पोलिनोमियल बनता है। बताया तो मैंने आपको, चेन ऑफ टर्म्स आप कह सकते हो पोलिनोमियल होता है। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, बाइनोमियल। बाई माने होता है ये 2, बाई मास क्या होता है 2। ओके, तो बाई मास होता है 2, तो आपका ये क्या हो गया, बाइनोमियल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर ट्राइनोमियल। आपको समझ में आ रहा होगा, ट्राइन मतलब तीन टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है, यानी कि आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मिलकर कोई अगर टर्म है, वो टर्म क्या होता है आपका, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन आपका जो पॉलिनोमियल बनता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो आपका किससे बनता है, टर्म्स से मिलकर बनता है। तो ठीक है, आपको ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होंगे उसमें। देखिए यहाँ पर दिया गया 3 टर्म्स और यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। अब देखिए मेनी टर्म्स, यानी कि अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाते हैं उसमें, या 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, तो आपको क्या कहलाता है, पोलिनोमियल्स कहलाता है। यहाँ पर पोलिनोमियल की डेफिनेशन बनकर आती है, चेन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। ओके, अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब क्या है, विदाउट एक्स। अगर इसमें एक्स है ही नहीं, ठीक है, यानी कि एक्स की पावर 0 है, तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर एक्स बोल दे सीधे सीधे एक्स है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाएगा, जिसमें आपका एक्स है ही नहीं। ओके, जैसे 8 एग्जाम्पल दिया गया तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, माइनस का 2/3 तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। लीनियर मतलब 1 डिग्री होगी, ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, इट इज कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 1 है। मैंने बताया था जितनी पावर होगी, जितनी डिग्री होगी, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं उसके, वही आपकी क्या कहलाती है, डिग्री। ओके, एक्स की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू डिग्री हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट दिया गया आपके पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कौन कौन से आएंगे बताइए आपके। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपका आ जाएगा, देखिए 3x² - 2x + 7। यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, वेरिएबल की 2 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में मतलब क्या है आपका, देखिए 5x का क्यूब। ओके, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपका ट्राइनोमियल होना चाहिए, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आपको केवल देखना है एक्स की पावर, वेरिएबल जो है वो 3 होना चाहिए। एक्स वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो 3 होना चाहिए। मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी कि आपके 4 टर्म है या 5 टर्म है या 3 टर्म है, होने चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो मैंडेटरी है, अगर वहाँ पर 3 टर्म नहीं होंगे तो वो ट्राइनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर वहाँ पर 2 टर्म्स नहीं होंगे तो वो बाइनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पोलिनोमियल है। ओके, और डिग्री के अकॉर्डिंग कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका है। एक पोलिनोमियल और आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 पावर होती है। ओके, अगर एक्स की पावर आपकी 4 है तो वो क्या कहलाएगा आपका
बाई क्वाड्रेटिक। आई होप दोस्तों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो बिल्कुल प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।